बीएमसी चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे का ऐलान, बीजेपी की हार तय। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर करारा हमला, बोले जनता इस बार बदलाव की मूड में। महाराष्ट्र में आगामी बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। देश की सबसे अमीर नगर निगम पर कब्जे की लड़ाई अब आर पार की होती दिख रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और हर दिन नए आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इसी राजनीतिक घमासान के बीच उद्धव ठाकरे गुट यूबीटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई की जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और इस बार बीएमसी चुनाव में यूबीटी एमएनएस गठबंधन को खुला समर्थन दे रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुंबई की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। इस बार जनता बीजेपी को नकार देगी और बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। बीजेपी पर सीधा और तीखा हमला। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र और मुंबई के बार अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता के दम पर राज्य को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कर्नाटक बीजेपी नेता के अन्नामलाई के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बयान महाराष्ट्र विरोधी सोच को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी और उसके नेता महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अन्नामलाई जैसे नेताओं के बयान ये दिखाते हैं कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी द्वारा बार उठाए जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इतने सालों से सत्ता में है तो अब तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया, बीजेपी कई सालों से केंद्र और राज्य में सत्ता में है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है तो अब तक उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला गया। चुनाव आते ही ये मुद्दा क्यों याद आता है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए डर और भ्रम की राजनीति कर रही है, जबकि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। असली मुद्दों से भाग रही है सरकार। यूबीटी नेता ने कहा कि आज मुंबई और महाराष्ट्र गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मुंबई की सड़कें, यातायात और जल निकासी बदहाल स्थिति में है। आम आदमी पर टैक्स और शुल्क का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर सरकार चुप है और केवल भावनात्मक व विभाजनकारी मुद्दों को हवा दी जा रही है। आदित्य ठाकरे बोले, मुंबई की जनता को बेहतर सड़कें, साफ पानी, सुरक्षित लोकल यात्रा और रोजगार चाहिए, लेकिन बीजेपी इन सवालों से भाग रही है। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी रणनीति तेज। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आदित्य ठाकरे के ये बयान बीएमसी चुनाव से पहले यूबीटी एमएनएस गठबंधन की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। शिवसेना यूबीटी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह मुंबई की अस्मिता और स्थानीय मुद्दों की असली आवाज है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे और सियासी बयानबाजी और ज्यादा तीखी हो सकती है। मुंबई की जनता के हाथ में फैसला। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, बल्कि इसे महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा और दशा तय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुंबई की जनता एक बार फिर सत्ता में बदलाव करेगी या बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल होगी। फिलहाल इतना तय है कि बीएमसी चुनाव 2026 से पहले महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। आवामी संदेश, ब्यूरो, मुंबई।